स्मिटी कार्टून हाउस। हेलो दोस्तों, आज फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आज लेकर आई हूँ एक राजकन्या की कहानी। एक राज्य में था एक राजकन्या। राजकन्या बहुत ही खूबसूरत थी, पर इसके लिए राजकन्या के मन में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि वो तो बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान था। कभी कोई भिखारी और गरीब आदमी आकर राजकन्या से कुछ मांगते हैं तो वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। ऊपर से राजकन्या राज्य में गरीबों में खाना, कपड़ा ऐसे कुछ चीजें बांटती रहती थी। इसीलिए राजकन्या को सब बहुत प्यार करते थे। हमारी राजकन्या कितना अच्छी है ना? कितनी खूबसूरत है, पर फिर भी उनके मन में बिल्कुल अहंकार नहीं है। देखा? हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो लगता है हमारी राजकन्या की जैसी खूबसूरत लड़की इस दुनिया में और कोई नहीं है। पर इतनी खूबसूरत होने के बाद भी उनके मन में कोई अहंकार नहीं है। गरीबों को कितना सम्मान देती है वो, और गरीबों को कितना मदद भी करती है। दयालु होने के साथ ही राजकन्या प्रकृति की शोभा देखना बहुत पसंद करती थी। इसीलिए वो हर रोज सुबह एक नदी के किनारे जाती थी प्रकृति की शोभा देखने के लिए। ये नदी के किनारे की शोभा कितनी मधुर है। यहाँ हर रोज आना पड़ता है इस नजारे को देखने के लिए। ये नजारा मुझे खींच कर लाती है ये नदी के किनारे में। उधर राजकन्या की इतनी खूबसूरती से जलती थी एक चुड़ैल। पता नहीं सब राजकन्या में एक से क्या देख लिया जो राजकन्या का खूबसूरत बोलती है। उससे तो खूबसूरत मैं हूँ, पर फिर भी किसी को मेरी खूबसूरती दिखाई नहीं देता। मुझे इतना गुस्सा आता है, लगता है इसे मार डालूं। इसे अगर मैं मार दूंगी तो फिर कोई मेरे सामने इसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं करेगा। पर इसे मारो कैसे? मुझे मौका ही नहीं मिलता इसे मारने का। राजकन्या हर रोज सुबह नदी के किनारे आती है। इसी मौका का फायदा उठाना है। सुबह जब वो नदी के किनारे आती है तब उसे लेकर मैं चली जाऊंगी। इसी तरह दिन गुजर रहा था। एक दिन पास के किसी राज्य के राजकुमार जंगल में गए शिकार करने के लिए। जंगल में जाकर राजकुमार रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए वो राजकुमार आ पहुंचे उस नदी के किनारे जहां पर हर रोज सुबह राजकन्या जाती थी घूमने के लिए। नदी के किनारे जाने के बाद राजकन्या को देखकर राजकुमार राजकन्या से प्यार करने लगे। वहाँ नदी के किनारे कोई लड़की खड़ी है। कितनी खूबसूरत है। लगता है वो किसी राज्य की राजकन्या है। पर वो किस राज्य की राजकन्या है? मैं उससे जाकर पूछता हूँ। राजकुमार गए राजकन्या से बात करने के लिए। तुम कौन हो? मैं इस राज्य की राजकन्या मणिमाला हूँ, पर तुम कौन हो? मैं सूर्यनगर राज्य की राजकुमार प्रताप नारायण हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं जंगल में आया था शिकार करने के लिए, पर जंगल में आने के बाद मैं रास्ता भटक गया और रास्ता ढूंढते हुए मैं इस नदी के किनारे आ पहुंचा। उधर राजकन्या को भी राजकुमार बहुत पसंद आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी, राजकुमार प्रताप नारायण
कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितना अच्छा दिखते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आए। उसके बाद से हर रोज राजकुमार उस नदी के किनारे आते थे राजकन्या से मिलने के लिए। एक दिन राजकुमार राजकन्या से बोला, राजकन्या मणिमाला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अगर कोई ऐतराज ना हो तो फिर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकन्या को भी राजकुमार बहुत पसंद था, इसीलिए उसे कोई ऐतराज नहीं हुआ इस शादी के। उधर राजकुमार और राजकन्या की ये सारी बातें सुन रही थी वो चुड़ैल। राजकुमार की राजकन्या के लिए इतना प्यार देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी, ये राजकुमार तो बहुत खूबसूरत है, ये मुझे बहुत पसंद आए, और ये इतनी खूबसूरत राजकुमार को ये राजकन्या शादी करेगी? कभी नहीं, मेरे होते हुए मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। इस राजकन्या को मैं कभी खुश नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ मेरे रहते हुए कैसे ये शादी होता है। अगले दिन सुबह राजकुमार फिर से आए राजकन्या से मिलने के लिए उस नदी के किनारे। पर उस दिन नदी के किनारे आकर राजकुमार राजकन्या से नहीं मिल पाए। राजकन्या किसी वजह से उस दिन नदी के किनारे नहीं आई। राजकन्या आज नदी के किनारे क्यों नहीं आई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अब मैं क्या करूं? मैं राजमहल में जाऊं राजकन्या के लिए? राजकन्या के बारे में पूछताछ करने के लिए मुझे राजमहल ही जाना होगा। जब राजकुमार ये सब कुछ सोच रहे थे, उसी वक्त उसने सुना, राजकुमार किसी की रोने की आवाज सुना। किसी के रोने की आवाज आ रहा है जंगल से। ये आवाज तो किसी लड़की की है। मुझे अभी जंगल में जाकर देखना होगा। कोई अगर मुसीबत में है तो मुझे बचाना होगा उससे। मैं जंगल में जाकर देखता हूँ। कुछ देर ढूंढने के बाद राजकुमार ने देखा जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई एक लड़की रो रही है। राजकुमार उसके पास गए। तुम कौन हो और इस तरह रो क्यों रहे हो? और इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं पास के गांव में रहती हूँ। जंगल में रास्ता भटक गई और मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने घर जाना है। आप मुझे इस जंगल से निकलकर मेरे घर तक पहुंचा देंगे? डरो मत, मैं तो आ गया हूँ। अब कोई मुसीबत नहीं आएगा। मैं तुम्हें इस जंगल से निकलकर तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। आओ मेरे साथ आओ। राजकुमार जब उस लड़की को रास्ता दिखाकर चलना शुरू किया, अचानक वो लड़की अपना चेहरा बदल कर हो गई वो चुड़ैल। उसके बाद वो चुड़ैल राजकुमार के हाथ में एक चांदी की दंड छोड़ दिया। उसके बाद राजकुमार को बहुत नींद आने लगा। ये क्या हो गया? मुझे इतनी नींद क्यों आ रहा है? मुझे बहुत नींद आ रहा है। उसी वक्त राजकुमार को नींद आ गया। अब क्या होगा? ये राजकुमार तो सो गया। अब मैं इसे लेकर जाऊंगा अपने घर में। अब देखती हूँ राजकन्या
राजकुमार से शादी करती है। इस राजकुमार से तो मैं शादी करूंगी। ये बोलकर वो चुड़ैल राजकुमार को लेकर चली गई पानी के अंदर उसके घर में। और उसके बाद चुड़ैल राजकुमार को अपने घर में बंदी बना लिया। इसके बाद 2 दिन बीत गया। उधर राजकन्या की तबीयत खराब होने की वजह से वो 2 दिन नदी के किनारे जा नहीं पाई। मैं 2 दिन नदी के किनारे जा नहीं पाई। राजकुमार जरूर नदी के किनारे आए होंगे, पर वो राजमहल क्यों नहीं आई? मुझे ना देखकर उसे राजमहल आना चाहिए था, पर वो तो नहीं आए। क्या उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा मुझे ना देखकर? कल नदी के किनारे जाकर मैं राजकुमार से पूछूंगी। अगले दिन सुबह राजकन्या नदी के किनारे गई। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब राजकुमार नदी के किनारे नहीं आए, राजकन्या सोचने लगी, राजकुमार आज नदी के किनारे क्यों नहीं आया? अगले 2 दिन वो नदी के किनारे आए थे क्या? क्या हुआ होगा? क्या उसका तबीयत खराब है? वो कोई मुसीबत में तो नहीं है? मैं कैसे पता करूं? क्या करूं? एक काम करती हूँ, और एक दिन मैं नदी के किनारे आकर देखती हूँ। अगर कल भी वो नहीं आए तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। अगले दिन सुबह राजकन्या फिर से नदी के किनारे गई। उस दिन भी राजकुमार नदी के किनारे नहीं आए। ये देखकर राजकन्या सोचने लगी, आज भी राजकुमार नदी के किनारे नहीं आए। जरूर कुछ हुआ होगा, मुझे पता करना होगा। मैं पता कैसे करूं? एक काम करती हूँ, मैं पिताजी से मदद मांगती हूँ। पिताजी हमारे आदमी भेजकर राजकुमार के महल से राजकुमार के बारे में पता करके आएगा। उसके बाद राजकन्या अपने पिताजी के पास गई। पिताजी, आपसे कुछ बात करनी थी। बोल बेटी, क्या बात है? पिताजी, मैं हर रोज जब नदी के किनारे जाती हूँ, पास के देश के राजकुमार भी नदी के किनारे आते हैं। हम दोनों बहुत बातें करते हैं। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। पर 2 दिनों से राजकुमार नदी के किनारे नहीं आ रहे हैं। तबीयत खराब होने की वजह से मैं 2 दिन जा नहीं पाई, और उस 2 दिन के बाद जब मैं नदी के किनारे गई, राजकुमार तब से नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कोई मुसीबत में होगा राजकुमार। अब जरा हमारे आदमी को भेजिए ना राजमहल पर, राजकुमार के पता करके आए। राजा को राजकन्या की दिल की बात पता चल गया और फिर बोला, तो इतनी परेशान मत हो, मैं अभी आदमी भेजता हूँ। राजमहल से राजकुमार के पता करके आएगा वो। राजा के आदमी राजमहल से पता करके आए। देख बेटी, हमारे आदमी ने राजमहल से पता करके आए हैं कि राजकुमार राजमहल में नहीं है, और सारे राज्य में भी नहीं है। उस राजमहल के सारे लोग राजकुमार को ढूंढ रहे हैं। तू इतनी परेशान मत हो, मैं भी मेरे आदमी को भेजता हूँ राजकुमार को ढूंढने के लिए। राजकुमार जरूर मिल जाएगा। ठीक है पिताजी। राजा की बात सुनकर राजकन्या बहुत डर गई। वो सोचने लगी, सब लोग अपने अपने तरीके से राजकुमार को ढूंढ रहे हैं, पर अगर राजकुमार नहीं मिले, नहीं, मुझे कुछ करना होगा।
मैं इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकती। क्या करूं? राजकुमार की पता कैसे मिलेगा? एक काम करती हूँ, मैं साधु जी के पास चलती हूँ। साधु जी जरूर मुझे राजकुमार की पता करने के लिए मदद करेंगे। उसके बाद राजकन्या साधु जी के पास गई। मेरा प्रणाम लीजिएगा। मैं जानता हूँ तू क्यों मेरे पास आई है। तो फिर आप बताइए, कुमार कहाँ पर है? उसका पता कैसे चलेगा? वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? राजकुमार को बंदी बनाकर लेकर गई है एक चुड़ैल। वो पानी के नीचे राजकुमार को बंदी बनाकर रखा है। तो जिस दिन नदी के किनारे नहीं गई थी, उसी दिन वो चुड़ैल राजकुमार को बंदी बनाकर ले गए। असल में वो चुड़ैल उससे जलती थी, इसीलिए वो राजकुमार को लेकर गए हैं। तो फिर आप ही बताइए, उस चुड़ैल से राजकुमार कैसे बच पाएगा? उस चुड़ैल को मरना होगा। चुड़ैल मरने के बाद ही राजकुमार आजाद हो जाएगा। तो आप बताइए, मैं उस चुड़ैल को कैसे मारूंगी? मैं जाऊंगी चुड़ैल को मारने के लिए। बोलिए। उत्तर में समुद्र के किनारे एक पेड़ है जिसमें बहुत सारे कांटे हैं। उस पेड़ को मारने से ही चुड़ैल मर जाएगी। पर उस पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है। जो भी उस पेड़ के पास जाता है, वो पेड़ उसे मार डालता है। इसीलिए उसे मारना इतना आसान नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? आप बोलिए, क्या मैं राजकुमार को उस चुड़ैल से नहीं छुड़ा पाऊंगी? वो चुड़ैल क्या नहीं मरेगी? बोलिए। तो बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान है। साथ ही तुझमें बहुत साहस भी है। इसीलिए मैं तुझे मदद करूंगा। ये लेकर जा। इसमें जो पानी है उसमें मैंने मंत्र पढ़ दिया है। इस पानी को उस पेड़ में छिड़कना, पर हाँ, दूर से छिड़कना। अगर पास गई तो वो पेड़ तुझे मार डालेगी। इसीलिए जो करना है दूर से करना। ये पानी उस पेड़ तक पहुंचते ही वो पेड़ मर जाएगी और साथ ही वो चुड़ैल भी मर जाएगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मेरा प्रणाम लीजिएगा। उसके बाद राजकन्या समुद्र के किनारे गई। कहाँ पर है वो पेड़? मुझे जल्दी ढूंढना होगा। आज ही होगा उस चुड़ैल की आखिरी दिन। मिल गया। वहां पर एक पेड़ है और उसमें बहुत सारे कांटे हैं। जरूर वही होगा। यहाँ पर और कोई पेड़ नहीं है। अब इस पानी को उस पेड़ पर छिड़कना होगा। इसके बाद राजकन्या उस पानी को उस पेड़ पर छिड़क दिया। पेड़ पर वो पानी लगने के बाद ही वो पेड़ धीरे धीरे मर गई। उधर उस चुड़ैल की हालत भी खराब होने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरी तबीयत इतनी खराब क्यों लग रहा है? सर घूम रहा है मेरा। क्या हो रहा है? उस पेड़ के पास कोई चला गया क्या? मैं मर रही हूँ। मैं मर रही हूँ। मेरा सर घूम रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लग रहा है उस पेड़ पर कोई कुछ कर दिया है। अब मैं मर जाऊंगी। कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। धीरे से वो चुड़ैल मर गई। चुड़ैल मरने के बाद ही राजकुमार भी आजाद हो गया। उसके बाद राजकुमार ने समुद्र से बाहर आ गया। राजकन्या, तुम उस चुड़ैल को मार दिया? तुमने किया? हाँ राजकुमार, मैं समझ गई थी जरूर कोई मुसीबत आया होगा, इसीलिए
मैं साधु जी की मदद से उस पेड़ को मारकर उस चुड़ैल को मार दिया। इसके कुछ दिन बाद राजकुमार और राजकन्या की शादी हो गया और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।